गुड मॉर्निंग भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आदि भाई आपका स्वागत करता है वीडियो में। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पर्सनली मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अबाउट में इंस्टा एफबी का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से 2021 एसएससी जीडी विधेल सस्पेक्टेड कैंडिडेट का एक लेटर आउट हुआ है। बहुत सारे लोग अभी परेशान हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि किससे क्या संपर्क करना है। तो देखिए रिप्लाई आ रहा है, ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं आता है, रिप्लाई बराबर आता है। ये देखिए एक रिप्लाई यहाँ से फिर से आउट हुआ है। ये इसका एड्रेस दिया हुआ है, महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती शाखा पूरी ब्लॉक 07 लेवल 04 सेक्टर 01 आर के पुरम नई दिल्ली 66। ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एसएसबी सीटीजी 2021 30 दिसंबर 2022 को है, ठीक है। उसका नाम मैंने हाइड कर दिया हूँ। आगे आप देख सकते हैं विषय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सिपाही भक्षक संबंध, मतलब इसने वही अपना जानकारी लिया सस्पेक्टेड वाला ही, ठीक है। इसने वही जानकारी मांगा है। तो जो भी अभी भी भाई मेरे बच्चे हैं जिनको अभी भी कुछ पता नहीं है, सिंपल सा लेटर लिखो या बायो। इसने ईमेल किया था, बताया मेरे को, इससे मैंने बात किए थे भाई से, तो कल इसने मेरे को भेजा, ठीक है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आगे ये वाला, कृपया अपने अभ्यावेदन शिकायत जो कि गृह मंत्रालय के CPGRM पंजीकरण संख्या MINHAE 2022 2850 2850 डेट दी हुई है 15/12/2022 एवं माध्यम से इस महानिदेशालय में दिनांक 26/12 को प्राप्त हुई, ठीक है। ये भाई ने शायद 15/12 को भेजा है और इनको 26/12 को रिसीव हुआ है, तो उसका अवलोकन करें, ठीक है। आगे लिखा यहाँ पर, ये 2 पैरा को पढ़ रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस संबंध में यहाँ अवगत कराया जाता है कि आपका विस्तृत चिकित्सा परीक्षा ITBP बरेली भर्ती केंद्र में दिनांक 27/9/2022 को हुआ था, ठीक है। इसका जो भाई का यह बरेली उत्तर प्रदेश में आता है जहाँ तक, तो वहाँ पर इसका मेडिकल हुआ है जिसमें आपको फिट घोषित किया। ये फिट कैंडिडेट है। PST PET परीक्षा बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान, मतलब कहीं भी हम एग्ज़ाम, चाहे फिजिकल हो, मेडिकल हो, रिटर्न हो, जब भी हम गए थे तो हमारा थंब लिया जाता है। तो इसका PST PET में परीक्षा में जो बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान आपका LTI का मिलान नहीं हुआ था, मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन LTI का फुल फॉर्म है। तो इसका यहाँ पर मिलान नहीं हुआ। अतः कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका परिणाम रोका और विधेल्ड कर दिया। तो आप सस्पेक्टेड हैं लेकिन रोक करके आपको विधेल्ड कर दिया है, और यह लिखा आयोग द्वारा आपको संदेहास्पद अभ्यर्थी घोषित किया गया है और आपका परिणाम रोका और विधेल्ड किया गया है, ठीक है। आपका परिणाम संबंधित केंद्रीय न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला, सेंटर फॉरेंसिक लेबोरेटरी और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अंगुलियों का ब्यूरो CFPB NCRB, ठीक है। तो जो CFSL है वहाँ होगा आपकी हैंड राइटिंग का मिलान, और जो CFPB NCRB है यहाँ होगा आपकी आपके थंब का मिलान, ठीक है। वेरीफाई होगा थंब। उसके बाद यहाँ से रिपोर्ट प्राप्त होगी उनको, जो भी रिपोर्ट है जो आपका भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट, वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त पर सत्यापन के उपरांत घोषित किया जाएगा। मतलब वहाँ जो रिजल्ट आता है पॉजिटिव आएगा, पर ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके उपरांत ही आपका जो है ज्वाइनिंग भेजा जाएगा। तो ये परेशान मत होना, कई लोग कहीं भी किसी का थंब अच्छे से आता नहीं स्याही के कारण, या कई लोग ने राइटिंग में जल्दी जल्दी गड़बड़ करते हो, तो वो परेशान नहीं होना है। और राइटिंग मेल हो जाती है, और राइटिंग मेल नहीं होने के बाद आपको दोबारा बुलाते हैं एक बार फिर से, और तब भी नहीं होता है तो जो बुलाएंगे आपको, और वीडियो फुटेज भी देखी जाती है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल टाइम, मेडिकल टाइम, एग्ज़ाम टाइम में जो है आपका CCTV कैमरे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। तो आपको ज़्यादा परेशानी, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो श्योरली आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो आपको घबराना नहीं है। आगे लिखा, आपके आपके मामले का सत्यापन असम राइफल महानिदेशालय द्वारा कराया जाए। मतलब स्पष्ट है इसको असम राइफल मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इसकी फोर्स भी पता चल गई। आगे बोला इन्होंने,
अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में पत्राचार असम राइफल महानिदेशालय से करने का श्रम करें। कल भी मैंने जो वीडियो बताया उसमें स्पष्ट सीआरपीएफ ने बता दी कि आप अपने बल से आगे का पत्राचार आगे की बात करें। सीआरपीएफ एक बार बता दी कि आपको कौन सी फोर्स मिली, फिर उसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें दी हुई है और ये उसका फिर से वही दिया हुआ है जानकारी। और यहाँ मेन जानकारी एक और उसने तो यहाँ पर बता दिया कि आगे का पत्राचार आप असम राइफल से करें, मतलब इस भाई को असम राइफल मिली है। ठीक है, तो आगे की जानकारी असम राइफल इसको देगी। अब यहाँ पर बात आई ये, तो देखो इन प्रतिलिपि सिर्फ एक के पास नहीं रहती है। ठीक है, प्रतिलिपि एक तो आपके जो सीआरपीएफ है वो आपके मेन हेडक्वार्टर को आपके स्टेट के भेजेगा, दूसरा नई दिल्ली को भेजेगा और तीसरा अपने पास अपने स्टेट के को रखेगा। तो एक पहले उसने देखो पहले में प्रयागराज को भेजा है, दूसरा में असम राइफल शिलांग को भेज दिया, मतलब शिलांग शायद इसका जो मुख्यालय होगा असम राइफल का वहाँ पर होगा, और तीसरा ये कल्याण ये दिल्ली वाला है, नई दिल्ली सूचना। ठीक है, तो तीन जगह इसका डॉक्यूमेंट और ये जो इसने पूछा है ये तीनों जगह गया होगा, तो यहाँ से जानकारी ले सकता है। अब मैं बात करता हूँ आपकी वेरिफिकेशन की जो CFSL से हो रहा है। तो CFSL में कम से कम टाइम लगता है 1 महीना और अधिकतम टाइम लगता है 3 महीना। ठीक है, 1 से 3 मंथ के अंदर CFSL 101% आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देती है। अगर कोलकाता गया होगा तो कोलकाता में ये होता है, कोलकाता में आपका थंब का भी और हैंड राइटिंग दोनों का वेरिफिकेशन वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर का एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, लेकिन बाकी जैसे भोपाल CFSL की बात करूँ, क्योंकि हमारा भोपाल में हुआ था, तो 3 महीने में ये लोगों ने हमारा डोजियर वेरिफिकेशन करके कंप्लीट कर दिया था। क्रॉस वेरिफिकेशन के कारण से हमको ज़्यादा टाइम लगा था। ठीक है, 2 बार वेरिफिकेशन हुआ था, यहाँ से आकर जाकर ये परेशानी हमारे साथ हुई थी। ठीक है, तो ये जानकारी उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो और जो भाई लोग परेशान हैं, जिनको फोर्स पता नहीं चल रही है, वो अभी भी CRPF को मेल करके या लेटर लिख के पूछ लो, बता देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी और CFSL की भी डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की जानकारी इतनी ही थी मेरे पास कोई भी अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ओके, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करो, आगे की जानकारी के लिए अपडेट रहो कि आने वाली और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूँ। ओके, थैंक यू।